नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमारे पास है 4x प्लस 3y माइनस 7z एंड 12y माइनस 3z प्लस 7x। तो हम इसको ऐड करेंगे बाय यूजिंग कॉलम मेथड। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे 4x प्लस 3y माइनस 7z। उसके नीचे हम सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, बट लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे। तो 4x के नीचे हम लिखेंगे 7x, क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 3y के नीचे लिखेंगे हम 12y, क्यों? क्योंकि 3y और 12y लाइक टर्म्स हैं। एंड माइनस 7z एंड माइनस 3z भी लाइक टर्म है, तो 3z को माइनस 7z के नीचे। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 4 प्लस 7 कितना आएगा? 11x, 3 प्लस 12 15y, माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10z। Therefore 11x plus 15y minus 10z be the required answer. नेक्स्ट है बी पार्ट। अब इसमें हमारे पास तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम कॉलम मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7। उसके नीचे हम सेकंड और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे और लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यहाँ पे 2x स्क्वायर सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। और 6 माइनस 6x और 8x ये लाइक टर्म है, तो इसके नीचे लिखेंगे हम 8x। 7 के नीचे हम लिखेंगे माइनस 15, क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 में से 4x स्क्वायर इसके नीचे लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए। नेक्स्ट माइनस 6x इसके नीचे लिखेंगे, सो दैट माइनस 6x प्लस 8x माइनस 6x विद अनदर ग्रुप ऑफ लाइक टर्म। एंड देन माइनस 10 उसको हम इसके नीचे लिखेंगे, सो दैट ये तीनों एक ग्रुप हो गया लाइक टर्म का। अब हम इसको ऐड कर देंगे। नाउ 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 6 प्लस 8 2 माइनस 6 माइनस 4x। 7 माइनस 15 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18। Therefore 7x square minus 4x minus 18 with the required answer. नेक्स्ट है सी पार्ट। अब इसमें भी तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हम अगेन कॉलम मेथड से ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 4ab माइनस 5bc प्लस 6ac। अब इस एक्सप्रेशन के नीचे बाकी जो दो एक्सप्रेशन बच गए वो लिखेंगे विद देयर लाइक टर्म्स। अब 4ab वाली टर्म कौन सी है? ये 3ab, तो 3ab इसके नीचे लिखेंगे। bc वाली टर्म है माइनस 5bc, वो इसके नीचे लिखेंगे। अब थर्ड एक्सप्रेशन में 4bc वो हम इसके नीचे लिखेंगे प्लस 4bc, और ac वाली टर्म जो है इसके नीचे लिखेंगे, तो ये आ गया माइनस 7ac। अब इनको ऐड कर देंगे 4 प्लस 3 7ab माइनस 5 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6bc। 6 माइनस 7 माइनस ac। Therefore 7ab minus 6bc minus ac is the required answer. नेक्स्ट डी पार्ट में हमारे पास 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसको भी हमने वैसे ही कॉलम मेथड से ऐड करना है। तो फर्स्ट हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेंगे, बाकी तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके नीचे लिखेंगे विद देयर लाइक टर्म्स। तो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। अब y स्क्वायर हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 3z स्क्वायर इसके नीचे प्लस 4z स्क्वायर के नीचे। नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर इसके नीचे माइनस वाई स्क्वायर, यहां आ गया हमारे पास जेड स्क्वायर इसके नीचे। नेक्स्ट माइनस 4x स्क्वायर, यहां आ गया माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके नीचे माइनस 7z स्क्वायर। अब हम इसको ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 2 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर। नेक्स्ट है 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2 माइनस 7 माइनस 5z स्क्वायर।
Therefore, minus 2x square minus 2y square minus 5z square with the required answer. Next is question number 7. The side of square is 4x plus 2. Find its perimeter. Here, side of square is equal to 4x plus 2. And we know that perimeter of square is equal to 4 multiplied by side. Now 4x plus 2 क्या हमारे पास दिया हुआ साइड ऑफ स्क्वायर. तो अब ये जो वैल्यू है मींस ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे हमने पुट कर देना है. तो क्या आएगा हमारे पास ये 4 इंटू 4x प्लस 2. अब इस ब्रैकेट को ओपन करना मींस 4x प्लस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना मींस 4 जो है 4x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 2 के साथ भी होगा. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4x प्लस 4 इंटू 2. तो ये क्या आ गया हमारे पास 4 इंटू 4x 16x एंड 4 इंटू 2 8. Therefore 16x plus 8 with the required perimeter of the square whose side is 4x plus 2. Next is question number 8. The length of rectangle is 5x square minus 6 and its breadth is 2x square minus 2. Find its perimeter. अब यहां क्या दिया हुआ हमारे को लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 5x square minus 6 and breadth of rectangle is equal to 2x square minus 2. And we know that perimeter of rectangle is equal to 2 into L plus B. अब ये लेंथ और ब्रेड्थ का जो एक्सप्रेशन है वो हमने यहां पे पुट कर देना. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2. अब हमने यहां पे लाइक टर्म को कंबाइन करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है. तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को कंबाइन कर लें. क्यों? क्योंकि ये एक ग्रुप है लाइक टर्म का. नेक्स्ट है माइनस 6 माइनस 2 विद अनदर ग्रुप ऑफ लाइक टर्म. नाउ 2 इंटू 5 प्लस 2 7x स्क्वायर एंड माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8. अब 2 जो है 7x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 8 के साथ भी होगा. तो यह आ गया हमारे पास 2 इंटू 7x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 विच इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 7 14x स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू 8 माइनस 16. Therefore 14x square minus 16 with the required perimeter of the rectangle whose length is 5x square minus 6 and breadth is 2x square minus 2. Next is question number 9. The lengths of side of triangle are 3x square minus 3x plus 1, 4x square plus 4x minus 2 and 3x square minus 2. Find its perimeter. अब हमें पता है कि जो perimeter triangle का है which is equal to sum of all its side. Therefore perimeter of triangle is equal to 3x square minus 3x plus 1 and plus 4x square plus 4x minus 2 plus 3x square minus 2. Now combine the like terms. We get 3x square plus 4x square plus 3x square with the first group of like term. उसके बाद next है हमारे पास x वाली term minus 3x plus 4x with another group of like term. Next is constant terms 1 minus 2 and then again minus 2. This is with another group of like term. Now simplify. जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 प्लस x 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 2 minus 3. Therefore 10x square plus x minus 3 with the required perimeter of the triangle whose sides are 3x square minus 3x plus 1, 4x square plus 4x minus 2 and 3x square minus 2.